सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का पहले एक उपदेश। आज का जो उपदेश है, भाग्य के समय बुरे दौर में हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, भाग्य के समय बुरे दौर में हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा प्रतिक्रियात्मक भावना और आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध, जिन्हें साक्षात भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने मानवता को जीवन के समस्याओं का सामना करने के लिए सार्वभौमिक तत्वों की बातें सिखाई। उनके उदाहरण के साथ हमें समय के बुरे दौर में हार नहीं माननी चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत से परिवर्तनों का सम्मान किया। उनका जीवन शांति, समता और ब्रह्मचर्य के माध्यम से निर्मल और सात्विक रूप से बसा हुआ था। यहाँ हम उनके कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखेंगे, जिनसे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि बुरे समय में हार नहीं माननी चाहिए। बोधित्व का जन्म गौतम बुद्ध की जीवनी में सबसे पहले प्रमुख घटना है। उनका बोधित्व के रूप में जन्म लेना, उनके पिता के ने पुनर्जन्म में उन्हें बताया था कि उनका पुत्र महान ब्राह्मण बनेगा या महान राजा। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा, उन्हें मानवता की सेवा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सुखद और समृद्ध जीवन को छोड़कर तपस्या और आत्मसंयम की प्रक्रिया में प्रवृत्त हुए। उन्होंने देखा कि जीवन के संकटों में सत्य की तलाश में उन्हें सफलता मिल सकती है और वह निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपनी आत्मा की अनुशासन में रहकर अपने प्रतिबंधों को पार करना चाहिए। मारा की घोषणा एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। भगवान गौतम बुद्ध की मारा की घोषणा, जब उन्होंने तपस्या करते समय मारा के रूप में अनेक विचारों और आक्रोशों का सामना किया। मारा जो एक अविद्या और अज्ञान की प्रतीक है, जिन्हें बाधित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने आत्मविश्वास के साथ इन आक्रोशों का सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। इससे हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने आदर्शों और मूल्यों पर दृढ़ता से कायम रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। सारनाथ का बोधोपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश में किया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस बोधोपदेश में उन्होंने आर्य सत्यों का संकेत दिया, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल थे। उन्होंने उन्हें अपने अनुयायियों को सिखाया और उन्हें यह समझाया कि इन आर्य सत्यों का पालन करके वह दुख से मुक्त हो सकते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपनी साधना और ध्यान को प्रदर्शित करके अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अनित्यता की पहचान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान अनित्यता की महत्वपूर्णता को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि जीवन के सब वस्तुएं अनित्य हैं और बदलती रहती हैं। यह उन्हें जीवन की अस्तित्वता का ज्ञान दिया और उन्हें समय के बुरे दौर में आत्म प्रतिष्ठा और स्थिरता की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। इससे हमें यह समझ में मिलता है कि हमें बदलाव की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए और स्थितीकरण की खोज में जुटा रहना चाहिए। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें गौतम बुद्ध की सीख दी गई है कि हमें बुरे समय में हार नहीं माननी चाहिए।
हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास और आत्म प्रतिष्ठा के साथ अपने मार्ग पर बने रहना चाहिए। बुरे समय में निराशा और हार मानने से पहले हमें अपने आप में और अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए और नई समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समस्याओं का सामना करने के लिए आध्यात्मिक साहस प्रदान किया, हमें भी समस्याओं के सामने साहस और धैर्य दिखाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर ये हमारे साथ साहस और धैर्य है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। अब मित्रों, चलिए हम जानते हैं हम भगवान महात्मा बुद्ध को दूसरे उपदेश में, हम दूसरे वीडियो में उनके विचारों को सुनेंगे। अब मित्रों, हम जानते हैं धरती का, पूरे दुनिया का अद्भुत अनाज, इससे बढ़िया अनाज नहीं है। दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज हमारा जो बीमारी फैल रही है, हमारा शरीर रोगों से ग्रसित है, आखिर क्यों? आज हम कौन सा अनाज खा रहे हैं? आज हम गेहूं और चावल से बनी हुई चीज़ें ही खा रहे हैं। बस इसी दो चीज़ों पर हम डिपेंड है पूरी लाइफ। ऊपर से जो हम गेहूं खा रहे हैं, उसका जो आटा बना हुआ है, किसका खा रहे हैं? कंपनी का खा रहे हैं। कंपनियां क्या कर रही हैं? एकदम उसे इतना पतला करके पीसती हैं, ऊपर से उसकी क्या शुद्धता है उसको ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हम उसे खा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और चावल क्या खा रहे हैं? चावल पे जितना से ज़्यादा पालिश उतरा हुआ होता है और सफ़ेद दिखता वही हम खरीदते हैं। और इसके पहले थोड़ा सा प्राकृतिक पहले के ज़माने में चले जाइए, पूर्वजों में चले जाइए। गेहूं किससे पीसा जाता? चाहे चक्की वाले से, और वो भी बैलों को द्वारा। और आज मशीन का घर्षण की वजह से और बड़ी बड़ी मिलें लगी हैं, उसमें जो घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से गेहूं के सारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। ऊपर से इतना पतला होता है कि उसमें कुछ बचता ही नहीं। हम लोग खाते हैं और वो जाकर हमारे आंतों में चिपकती है, जिससे हम ग्रसित होते चले जा रहे हैं। और चावल का अगर देखा जाए, पहले का चावल कैसे होता था? लोग काड़ी कहते थे, उसे पत्थर की होती थी और लोग उसे हाथ से, एक पहरुआ टाइप होता था, उससे धान की कुटाई होती थी और सिर्फ उसके छिलके निकलते थे। और जब सिर्फ उसके छिलके निकलते थे तो उसके सारे पोषक तत्व उसी में रहते थे, हम वो खाते थे। और ऊपर से पहले रासायनिक खादें नहीं पड़ती थी। आज इतनी सारी रासायनिक खादें पड़ रही हैं, हम लोग देखा जाए तो एक हिसाब से रासायनिक खादें ही खा रहे हैं, ऊपर से दो ही अनाज खा रहे हैं। और उसके बाद क्या आया? काड़ी के हाथ से कूटने के बाद मशीनें आई, देसी मशीनें आई, जिसमें सिर्फ उसके छिलके निकलते थे। और संशोधन हो गया, मिलें आ गई। मिल में क्या हो गया? उसका पॉलिश निकाल लिया जाता है और उसी पॉलिश का तेल बनता है। और बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, उसमें और संशोधन हो गया, उसको लाइट बना दिया गया, लाइटिंग कर दिया गया। क्या क्या छेड़खानी हो रही इस हमारे अनाज के साथ, लेकिन हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम लोग वही खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेदपन हो, जिसका आटा बहुत ज़्यादा पतला हो। तो दोस्तों, हम क्या होंगे? रोग ग्रसित होंगे। डायबिटीज़ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। आज 99% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं, गैस एसिडिटी से परेशान हैं, लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को 6 ऐसे अनाज के बारे में हम बताएंगे जो भारत ही नहीं, पूरे विश्व का अनाज है, नंबर 1 अनाज पूरे विश्व का। तो दोस्तों, इनमें से आप कोई भी अनाज या यही अनाज सब मिक्स करके आप आटे खाइए, चावल खाइए, देखिए शरीर में कैसा कायाकल्प होगा। शरीर का कायाकल्प ही चेंज हो जाएगा, सारी बीमारियां नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगा, आप रोग निरोगी रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इतना याद रखिएगा, जो भी अनाज हम खा रहे हैं उसके साथ कम से कम प्रोसीजर किया जाए। हम उसे डायरेक्ट नेचुरल रूप में खाएं, जिससे उसके सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिले। हमें क्या चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर चाहिए,
लेकिन आज हमारे पास फाइबर क्या है, ऊपर से इतना पतला होता है, आप उस आटे को जो बाज़ार से लाते होंगे आप उसे चालिए, उसमें कुछ नहीं निकलता है। उसे चाल के कभी देखिए, कुछ नहीं निकलेगा। दोस्तों आज और एक लास्ट में बात शेयर करेंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाइए, लेकिन पहले चलते हैं, हमें जान लेते होंगे, आप उत्सुक होंगे जानने के लिए वो कौन से 6 अनाज है। दोस्तों हम 6 अनाज के बारे में भी बात करेंगे और उस अनाज के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उस अनाज के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसे भी बताएंगे, उसके गुण भी बताएंगे। दोस्तों इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग इसी अनाज को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। विश्वास मानिए दोस्तों, कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, उनका आप पालन करेंगे, खाने के नियमों का पालन करेंगे, पानी पीने के नियमों का पालन करेंगे, तो दोस्तों कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। और डायरेक्ट आप नेचुरल चीज़ें खाइए, जो प्रकृति से है वही चीज़ें खाइए। तो दोस्तों पहला जो है जौ है। गेहूं से ज़्यादा जौ बहुत ताकतवर होता है। कभी आप जौ पिसा के देखिए, उसमें कितनी मोटी मोटी ढेर सारी भूसियाँ निकलती हैं, वही फाइबर होता, उसी का ओट्स बनता है। तो दोस्तों आप अपने आटे में जौ की रोटी खाइए। जौ में क्या क्या पाया जाता है चलिए जान लेते हैं। लेकिन जब भी जौ की रोटी खाइएगा उसे चालिएगा नहीं, चालना नहीं, वैसे खाइए भूसी सहित, वही तो फाइबर है। आप जितना चिकना खा रहे हैं वो चिकना जाके आपके आंतों में चिपक रहा है, आपकी आंतें बीमार हो रही हैं। असमय जब आंतें ही बीमार हो जाएंगी, आप कहाँ से स्वस्थ और निरोग रहेंगे, क्योंकि हमारी आंतें ही तो हैं जो हमें स्वस्थ और निरोग रखती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या क्या। जौ की तासीर जो होती है ठंडी होती है मित्रों, इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें पाया क्या क्या जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइटरी फाइबर्स और कई तरह के अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं दोस्तों। इसके फ़ायदे क्या हैं, हृदय को स्वस्थ रखता है, प्राकृतिक रोग क्षमता बढ़ाता है, एवं स्वस्थ रखता है, वजन घटाने में सहायक, पाचन शक्ति बढ़ाए, कब्ज को भी ठीक करता है, कब्ज को भी ठीक करता है, सर्दी जुखाम खांसी से बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में सहायक, गर्भावस्था में लाभकारी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद, गर्मियों में सहायक व प्यास की तीव्र इच्छा को कम करता है, अर्थराइटिस में सहायक, पित्ताशय की पथरी से बचाता है, अस्थमा से बचाता है, एनीमिया के जोखिमों को कम करता है, त्वचा के लिए उपयोगी है, बालों को पकने से बचाता है व काला करता है, कैंसर से बचाता है, लीवर को स्वस्थ रखता है। आप जान गए होंगे दोस्तों इतने सारे फायदे, ये तो इतने बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे हर एक चीज़ में आपके शरीर को सैकड़ों बीमारियों से बचाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरा है बाजरा। ये भी बहुत अच्छा अनाज है। बाजरा की तासीर दोस्तों गर्म होती है, प्रचुर मात्रा में इसमें फाइबर पाया जाता है, कैरोटीन, नियामाइसिन, बीटाटीन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन B9, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, कॉपर। इससे अलावा छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, पाचन शक्ति मजबूत बनाए, वजन कम करने में सहायक, डायबिटीज मरीज के लिए लाभदायक, त्वचा के लिए फ़ायदेमंद, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए, हृदय को स्वस्थ रखता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, एलर्जी का खतरा कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है। आप जान के होंगे फ़ायदे। अब तीसरा अनाज जो है दोस्तों वो है ज्वार। अब हम जान लेते हैं ज्वार में पाए जाने वाले तत्व। ज्वार की तासीर ठंडी होती है, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब हम अगला जानते हैं दोस्तों कोदो के बारे में। कोदो में क्या क्या पाया जाता है, पहले तत्व के बारे में जान लेते हैं। फेनोलिक, टैनिन, फाइट्स, लेसिथिन, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B,
इसी तरह से और सारे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे क्या हैं दोस्तों? रूसी की समस्या, घेंघा रोग, खांसी को दूर करता है। जो सांसों की बीमारी होती है, सारी बीमारी दूर होती है। पेट रोग को दूर करता है। बवासीर में फ़ायदेमंद है। डायबिटीज को नियंत्रण में रखता है। लकवा में फ़ायदेमंद है। साइनस को दूर करता है। त्वचा रोग को दूर करता है। सूजन को कम करता है। अगला जो छठवां अनाज है दोस्तों, चौथा सांवा की तासीर ठंडी होती है। सांवा में क्या क्या पाया जाता है मित्रों, जान लीजिए। कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? डायबिटीज़ को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कब्ज से बचाता है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। ग्लूटीन फ्री है। अन्य भी फायदे हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? चना के बारे में सब लोग जानते होंगे और चना आप लोग खाते भी होंगे। ये नहीं है चना नहीं खाते हैं। चना दोस्तों उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चना सब लोग जानते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या पाया जाता है। उसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे के जान लेते हैं दोस्तों। डाइजेशन को स्वस्थ रखे। विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। फाइबर की अधिकता होती है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। ट्यूमर से बचने में रोकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वजन नियंत्रण करता है। हड्डियां मजबूत बनाता है। मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अब दोस्तों हम जानते हैं रागी की तासीर गर्म होती है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B3 व अन्य और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे दोस्तों, शुगर को कम करता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। एनीमिया दूर करता है। त्वचा के लिए लाभदायक। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करता है इत्यादि। चूँकि दोस्तों इसमें कैल्शियम और विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये अनाज के गुण और इसमें पाए जाने वाले तत्वों के बारे में मित्रों आप जान गए। अब दोस्तों आप समझ लीजिए आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे थे और कितने अच्छे अच्छे अनाज आपके बीच में है। तो दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसका आप चावल के तौर में यूज कर सकते हैं और इसे मिक्स करके आप आटे पिसा सकते हैं। इसके जो आप मिक्स करके आटे पिसाएंगे, इस आटे के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस आटे का ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं बनता है। इसका चाहे आप पकौड़ी बनाइए, भजिया बनाइए, समोसे बनाइए, जो कुछ बनाइए, दलिया बनाइए, सत्तू बनाइए, हर एक तरह से। अब जैसे आप इसका सत्तू बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आप ले लीजिए और फिर इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लीजिए, जैसे मटर ऐड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप एक क्वांटिटी में लाइए, जैसे जैसे आपको पसंद हो उसी में उसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। अब उसकी मात्रा घटा बढ़ा के दोस्तों आप क्या करेंगे, उसको हल्का सा भून लेना। भूनने के बाद उसे पिसा लेना, लेकिन बहुत पतला मत पिसाना, छोटी चक्की पे पिसाना। जितने आप छोटी चक्की पे पिसाएंगे उसके उतने तत्व सेफ रहते हैं। पिसा करके आप इसके आटे खाइए, हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे दोस्तों, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए। जो हरी साग सब्जियाँ सीजन वाइज होती है, सीजन वाइज साग सब्जी खाइए, सीजन वाइज फल खाइए। और दोस्तों ये जो आटा है इसे हमेशा आप पूरी ज़िंदगी खाइए। गेहूं चावल से थोड़ा तौबा कर लीजिए, आप देखिए आपके शरीर में एक अलग कायाकल्प होगा, एक अलग सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और बीमारियां होगी नहीं। बीमारियां हमें क्यों होती है? छोटी छोटी गलतियों से हमारे शरीर में बड़ी बीमारियां आती हैं। अगर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को हम दोस्तों इग्नोर कर दिए, हटा दिए, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। और छोटी छोटी गलतियों से ही बड़े बीमारी का रूप होता। अगर ये छोटी छोटी जानकारी हम अपने जीवन में लाते हैं तो बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।